जम्मू कश्मीर की सड़कें जो हैं वो प्रोटेस्ट से खाली नहीं रहती हैं। कभी पीएचई टेलीविजन का होता है, कभी ऑल टेलीविजन डिपार्टमेंट का होता है और कभी पीडीटी टेलीविजन का होता है। अब आप यहां पर ये तस्वीरें देखिए, जिस देश में महिला को एक ऐसा दर्जा दिया जाता है जहां पर उसे पूछते हैं, वो लड़की हो या औरत हो, आज वही महिलाएं जो है सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ रही हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। हमारी माताएं, हमारी बहनें इस समय यहां पर हैं और आप ये साफ तौर पर जो तस्वीरें देखेंगे, इन तस्वीरों में आपको ये लगेगा कि आखिरकार हमारे देश को हुआ तो हुआ क्या है। ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर सरिकांत शिव जो है वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर बहुत आज मैक्सिमम लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और ये पहली बार नहीं है कि ये यहाँ आए हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपनी आवाज को इन्होंने पहले भी उठाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सरकारें आई हैं इनसे धोखेबाजी हुई है, धोखाधड़ी हुई है। तनवीर साहब भी आए हैं, साथ में एक मासूम सी बच्ची बैठी है। तनवीर साहब, पहला तो नहीं है, ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अब उम्र गुजर गई है, हमारी माताएं, हमारी बहनें, बुजुर्ग लोग यहाँ पर है। क्या जो वादे किए गए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, क्या वो पूरे हुए? देखिए सर, कहीं भी पूरे नहीं है और शर्म आती है आज जब असेंबली का मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोसीडिंग सुनी, वहां पे अपनी एमएलए अपनी सैलरी एनहांसमेंट का बिल को पास करते हैं, रिपोर्ट को पास करते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग जिन्हें हर सरकार ने इन्हें इस्तेमाल किया और जब इलेक्शन यहाँ पे हुए उनके सामने टोपी फैलाई जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने, दिल्ली के सामने कि आपकी पॉलिसी को फ्रेम करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कहीं पे पॉलिसी नहीं है। लेकिन अब मेरी एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है जम्मू कश्मीर के 90 एमएलए से, कल एक बिल हमारा आ रहा है जिसको वहीदुर रहमान साहब जो उसको टेबल करने जा रहे हैं। मेरी वकील है कि उस बिल को सपोर्ट किया जाए। प्राइवेट बिल नंबर 825 है, उसको सपोर्ट करें ताकि इन मासूम बच्चों को इंसाफ मिल सके। या हम माएँ बहनें हैं, ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मुझे वो 700 में बेटी बच सकती है, 800 में बेटी पढ़ सकती है। आप बोलते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाओ, वो कहते हैं मेरी बहन भी लगा रही है, मेरी आंटी भी लगा रही है। ये 700 स्मार्ट मीटर कहाँ से लगाएगी? महंगाई कितनी हो गई है। बहरहाल आज मेरी हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट है, आज हमारे प्रोटेस्ट चिनाब वैली में, पीर पंचाल में, कश्मीर, साउथ कश्मीर, जम्मू में, अभी रिसेंटली पीएचई का भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन निकलने वाला है जम्मू के अंदर। आज तमाम एक पेज पर है, लेकिन अब एक एमएलए को सबसे एक पेज पे आना पड़ेगा। अगर एक पेज पे नहीं आएंगे, इनको उखाड़ के फेंक के देंगे। कल 12 बजे हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराजा सिंह पार्क में है। जॉइंट संघर्ष समिति जम्मू कश्मीर फ्रंट तमाम लीडरशिप बैठ के एक बड़ी लड़ाई का ऐलान होगा। या तो सरकार हमारा मसाल करेगी या सरकार को गिरा के दम लेंगे। आज देखिए किस तरह बाई इलेक्शन हो रहे हैं, राज्यसभा में वोट बेच रहे हैं, हमारे ताकत को बेच रहे हैं, लेकिन जब हमारा इशू बच्चों का आता है उस टाइम में कुछ नहीं देखते हैं। इसलिए हमारे बच्चों का हमारा फ्यूचर खत्म हो चुका है, हमारा फ्यूचर नहीं बचा है। लेकिन बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर वो हमें सपोर्ट करते हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। अगर सपोर्ट नहीं किया तो कुर्सी उखाड़ के बाहर फेंकने का काम भी यही जम्मू कश्मीर के लोग, जो 1 लाख लोग नहीं है, 1 लाख फैमिली है, ये ह्यूमन इशू है और इसको ह्यूमन तरीके से देखना चाहिए। अगर ह्यूमन तरीके से नहीं देखा जाएगा, आगे हालात और खराब होते हैं, उसकी जिम्मेदारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की और यहाँ की चुनी हुई सरकार की होगी। शुक्रिया। साफ तौर पर ये तस्वीरें जो है वो फिलहाल आप चैनल वन के माध्यम से देख रहे हैं। इस समय ये सभी लोग जो है ये बहुत ज्यादा परेशान हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, 1 लाख फैमिली है और यहाँ पर दरबदरी के बाजार में ये इस समय है। और न जाने ये सरकारें जो है टोपियां निकाल निकाल कर वोट मांगते हैं, ये सरकारें जो हैं फालतू की बातें जो है वो असेंबली में जाकर करते हैं। और अब ये मासूम सी महिलाएं जो है यहाँ पर बैठी है। और मुझे एक बात बताइए, कितने साल हो गए, छोटी सी तनख्वाह है, घर चलता है उससे? नहीं चलता, घर नहीं चलता है और देखते देखते भी बहुत दिन हो गए, कुछ पता नहीं चलता है। इतना सा 30 रुपये देते हैं, अभी 30 रुपये नहीं है, और 900 करके जा रहे थे ना, 900 करके। सरकार के पैसा नहीं है। ठीक है, उम्र 60 साल। हाँ, 30 साल हो गया मैंने काम कर दिया 30 रुपए के लिए। एक हाथ होने के लिए साबुन नहीं मिलता है मुझे। ये टाइम है मेरा धरने पर बैठने का। गवर्नमेंट हमारे से फ्री काम ले रही है, कुछ पे नहीं दे रही है, अपना कुछ पैसा नहीं दे रही है। घर कैसे चला? घर कैसे चलता है, काम भी नहीं कर सकते हैं। कुछ ने गौ रखी थी, दूध बेचना है, गुजारा करना है बड़ी मुश्किल से। हम बच्चे भी नहीं पढ़ा सकते हैं, कैसे पढ़ाने हैं बच्चे? मैंने 30 साल हो गए, मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी थी गवर्नमेंट ने। कुछ पैसा नहीं था, खाली वोट मंगने दी आंदे नहीं। साढ़े बाहर दा मिट्टी भी पुटी लेंदे, दियो वोट दे, सारा कुछ ने सोचा किश भी। हमें जमीन भी दी है, 30 साल हो गए हैं जमीन देते आए। थोड़ा भगवान सोचेगा, भगवान तो हर सोचेगा, बस सरकार ने भी सोचना नहीं कुछ साल लेगी।
इन्होंने भी बच्चे पालने, इनका भी हमारा भी दिल करता हमारे बच्चे नौकरी करन, मांगी पैसा देन, कुछ उम्र देना पैसा मां दी नहीं बनी अगे कोई 30 रुपए करने को साबने टिकनी होंगी, हथ धोने साबन नहीं मिलता है तो गुजारा कैसे करना, कुछ गौ रखी दी कुछ मैं रखी दूध छूद बेच के गुजारा करना। इस टाइम मेरी 7 साल उम्र है, धरने पर बैठने का टाइम है, आज गड्डी भी नहीं चढ़ सकती, अखी भी नहीं लगता हमारी। फिलहाल इनकी उम्र जो है वो 60 साल है। 60 साल की उम्र में ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है और होना भी यही चाहिए, क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हिंदुस्तान की कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां पर हमारी महिलाएं या कोई बुजुर्ग प्रोटेस्ट या धरने पर ना बैठा हो। ये हाल है, ये इस समय यहाँ पर नहीं बल्कि इस समय अपनी ड्यूटी पर होने चाहिए थे। इनके घरों में वो दिवाली के दिए जलने चाहिए थे, इनके घरों में भी दिवाली के पटाखे जो हैं इनके बच्चे फोड़ने चाहिए थे। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने इनको गिराने का ही काम किया है। और जिस देश में महिला का रुतबा बहुत बड़ा माना जाता है, आज उसी देश में हमारी माँ और बहनें जो हैं मिट्टी पर बैठी हैं और हमारी असेंबली में शोर शराबा है। हमारी असेंबली में अपनी सैलरी को बिल पास करने के लिए लड़ा जा रहा है, लेकिन मिड डे मील वालों के लिए कोई नहीं सोच रहा, ऑल टेलीविजन के लिए कोई नहीं सोच रहा, कोई इनके परिवार के खातिर आगे आने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आगे आने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी सरकार है। फिर इन्हीं का एक स्लोगन आता है, जो सरकार कुछ ना कर पाए वो सरकार निकम्मी है। भाई साहब, आपकी कौन सी सरकार है? अगर सच में निकम्मी सरकार है तो आप भी नहीं जरूर बता दीजिएगा। देखते रहिए चैनल वन आकिब आफ्ताब के साथ जम्मू से।